सामवेदो अस्मि देवानास्मि वासुवः इंद्रयानाम मनश्चास्मि भूतानास्मि स्वयं। गीता के अध्याय 10 के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं और देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और जीवों में चेतना हूं। चेतना आत्मा का वो गुण है जो जड़ पदार्थ से उसे अलग करता है। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच का अंतर ही उसकी चेतना से है। लेकिन ये चेतना कैसे जागृत होती है? कैसे व्यक्ति अयम निजः परो वेति की भावना से ऊपर उठकर समाज का सोचने लगता है? कैसे समाज की जाति व्यवस्था की दीवार टूटती है और कैसे सिर्फ एक महाकुंभ, एक स्नान, एक स्थान, एक व्यवस्था एकात्मवाद, मानवतावाद दर्शन को समर्पित हो जाती है। इसे आज हम समझेंगे। पवन कौशिक जी महाराज और शरद बिंदल जी हमारे मेहमान सत्य सनातन में। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। हरिः ओम सामिधाग्निं दुवस्याताघ्रेतैर्गो धायातातिथिं आस्मिन् हविया जुहो आज सत्य सनातन में आप दोनों हमारे साथ हैं और दोनों के अपने अपने तरीके हैं धर्म और अध्यात्म को देखने के। आप कथावाचक हैं तो आप इतिहास के जानकार हैं शरद जी। मैं बात कुंभ की कर रही हूं। ऐसा क्या है इस महाकुंभ में, सब इतने आकर्षित हैं इस कुंभ को लेकर? ऐसा कैसा ये मेला है और ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसी कौन सी आत्मा की चेतना का विकास हो जाएगा कि सब प्रयागराज दौड़े चले जा रहे हैं? जय श्री राम। सर्वप्रथम तो हम ये समझें कि कुंभ का मेला लगता क्यों है। इसका सीधा संबंध सतयुग से है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला। संस्कृत में कलश को ही कुंभ कहा जाता है। एक कथा के अनुसार श्री गरुड़ जी जब उस कलश को लेकर के चले तो 4 स्थानों पर वह कलश रखा गया, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सूर्य जब माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दिव्य और भव्य कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिस कुंभ के मेले में समस्त साधु, समस्त ब्राह्मण और पूरे विश्व के लोग आकर के त्रिवेणी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को पावन बनाते हैं। कुंभ का जो संबंध है वो सांसारिक तो है ही, कुंभ का संबंध सीधा सीधा आध्यात्म से है। समुद्र को मथा तब कुंभ निकला, ये तो सांसारिक संबंध हो गया। आध्यात्म संबंध क्या है? बोले ये जो हमारा शरीर है ये सागर के समान है। जैसे संसार को सागर की उपमा दी जाती है, कहते हैं ना संसार सागर, तो संसार को सागर की ही उपमा क्यों दी गई? बोले संसार में और सागर में कुछ समानताएं हैं। जैसे सागर भी एक जैसा नहीं रहता, ये संसार भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे सागर के इस किनारे खड़े होकर दूसरा तट दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार संसार में जीवन तो दिखाई देता है परंतु मृत्यु नहीं दिखाई देती, इसका दूसरा तट दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात। तो हम अपने शरीर को, जो कि संसार सागर की उपमा से उसको निवेदित किया जा रहा है, जब उसका मंथन करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट है। तो जब इनका मंथन होता है तो जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, इस प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों का मंथन करेंगे अपनी संवेदनाओं के अनुसार और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के अनुसार, तो फिर उसमें से दिव्य अमृत निकलता है। वो अमृत क्या है? बोले वो ज्ञान रूपी अमृत है, वो कल्याण रूपी अमृत है, जिसको पान करके जीव जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होकर के और सीधे भगवत धाम का अधिकारी होता है। तो कुंभ का जो है बड़ा महत्व है।
साधु संत सन्यासी सब इसमें पहुंचते हैं। तो हम समस्त भारतवासियों को भी, दूर दूर से जब लोग आ रहे हैं तो हमें भी चाहिए जरूर कुंभ में पहुंचें, त्रिवेणी में स्नान करके अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके इस उत्तर में मेरे मन में इतने सारे सवाल खड़े हो गए कि ऐसा लगा कि पहला कौन सा सवाल पूछ लूं। लेकिन उससे पहले मैं शरद जी आपसे जानना चाहती हूं, कुंभ का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और मैं अगर आदि शंकराचार्य की बात करूं, अखाड़ों की बात करूं, कुंभ की परंपरा की बात करूं, तो हमारे इतिहास में इसका कैसे उल्लेख किया गया है? मीनाक्षी जी, अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं कुंभ मेला को, तो कुंभ मेले का जो सबसे ओल्डेस्ट जिक्र हमको देखने को मिलता है वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ह्यूआंग, उनकी ट्रैवल डायरी में हमको देखने को मिलता है, जिन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया में। वो एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिन्होंने इंडिया ट्रैवल किया था अराउंड 630 CE। तो हम उनकी ट्रैवल डायरी में जो जिक्र था, उन्होंने बताया था कि प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन के टाइम पे उन्होंने विज़िट किया था और उन्होंने एक कलेक्टिव असेंबली ऑफ बेदिंग के लिए उसमें एक जिक्र बताया था। ध्यान रखिएगा कि कुंभ मेला का ऐसा माना जाता है कि पुराना नाम माघ मेला के तौर पे था। माघ मेला जी, वो अभी रामायण का भी उन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें भी यही है। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो एक माघ मेला के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कुंभ मेला का नामकरण बाद में हुआ था, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों हुआ था। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि करीब 1500 से 2000 साल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रैवल डायरी ऑफ ह्यूआंग, हम ये मान सकते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री के दम पे कि करीब 1500 से 2000 साल पुराना रिचुअल ये है। इससे पुराना कितना है नहीं पता। सो हिस्ट्री के तौर पे ये होता है। मुझे लगता है कि जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने एक भागीरथी प्रयास शुरू किया था अपने रिचुअल्स को, अपने हिंदू धर्म को पतन से बचाने के लिए, बिकॉज हम पे लगातार आक्रमण हो रहे थे ऑफ अदर रूलर्स एंड बिलीवर्स ऑफ अदर फेथ्स। तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। मजाक के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है ये शक्ति प्रदर्शन का एक और तरीका था कि नहीं भैया, हम हिंदू लोग भी एकजुट होकर एक जगह पे इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं और हम सबका फेथ है हमारे अपने ओल्ड रिचुअल्स में और ट्रेडिशंस में। नई जनरेशन के लिए चूँकि वो हर चीज़ में लॉजिक मांगती है मीनाक्षी जी, उसके लिए ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हर रिचुअल और ट्रेडिशन के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। कईयों को हमने फिगर आउट कर लिया है, कईयों की फिगरिंग आउट का प्रोसेस जारी है। सो नई जनरेशन से तो फिगर आउट क्या कर लिया गया है उस पर अगर मैं आऊँ तो चलिए समझते हैं। तो कुंभ मेला के ही पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला में बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं मीनाक्षी जी, लेकिन उसमें से एक मेन एक्टिविटी होती है व्हेन यू डिप इन दी होली रिवर। सो सपोज प्रयागराज में आस्था की डुबकी कहने, आस्था की डुबकी, तो देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 माइटी रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, मिस्टीरियस सरस्वती। तो इन 3 नदियों का संगम है। और जब आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो आपको हासिल क्या होता है? आध्यात्मिक तौर पे ऐसा माना जाता है दैट यू अटेन मोक्षा। 75% ऑफ अर्थ्स फेस इज वाटर जी, एंड 75% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी भी इज बिल्कुल। वाटर। यजुर्वेद का एक श्लोक सुनाता हूँ आपको, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये श्लोक बताता है कि व्हाट लाइज आउटसाइड इज ऑल्सो लाइज विद इन यू। यानी कि यू कैन कंट्रोल द अदर बाय कंट्रोलिंग वन, यानी बाय कंट्रोलिंग वन यू कैन कंट्रोल द अदर। अगर आप उस पानी में डुबकी लगाते हैं साइंटिफिकली एंड लॉजिकली, देन बेसिकली देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ पंचतत्व, दैट इज वाटर, जी, एंड योर बॉडी। तो शायद इस रिचुअल के पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि आप कनेक्ट कर पाए इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ। पंच तत्व, महाराज जी, पंच तत्व की बात होती है जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। तो इन पंच तत्वों का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो जल है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा है कि प्रयागराज वही स्थान महत्वपूर्ण है? ऐसा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्वों से प्रत्येक जीव की सृष्टि हुई है। समस्त भारतवर्ष में तीर्थ हैं, प्रयागराज जो हैं ये तीर्थों के राजा हैं। हमारे भारत में कई प्रयाग हैं। जब आप उत्तराखंड में जाएंगे तो ऋषिकेश से ऊपर जब आप चलेंगे तो देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग,
ये सारे प्रयाग हैं, परंतु ये जो हैं ये प्रयाग राज हैं, ये प्रयागों के राजा हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे भारत में जो 3 नदियां हैं, नदियों का तो मेरा देश है ही, यहाँ तो बहुत सारी पवित्र नदियां बहती हैं, परंतु गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना भक्ति का प्रतीक है और सरस्वती वैराग्य का प्रतीक है। जो ज्ञान पाना चाहते हैं वो गंगा किनारे बसे काशी में जाते हैं, जो भक्ति पाना चाहते हैं वो यमुना किनारे बसे वृंदावन में जाते हैं, और जो वैराग्य पाना चाहते हैं वो जहां से माता सरयू बहती है, माणा गांव उत्तराखंड, जो कि वैरागियों की भूमि है। जो वैराग्य चाहते हैं, जो बाबा जी बनना चाहते हैं, वो उत्तराखंड पहाड़ों में जाकर के तप करते हैं। तो ये जो संगम है त्रिवेणी, त्रिवेणी किसको कहा जाता है? त्रिवेणी माने क्या? संस्कृत में वेणी माने होती है चोटी। आप माताएं महिलाएं जो हैं चोटी बनाती हैं, तो चोटी का जो सिस्टम है वो 3 धाराओं को मिलकर के एक चोटी बनती है। 3 धाराएं होती हैं। जी जी जी। परंतु यदि दूर से हम चोटी को देखें तो आती हुई 2 धाराएं दिखती हैं। ऐसा लगता है कि 2 धाराओं से चोटी बनाई गई है। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर तीसरी धारा कहाँ है? बोले जब चोटी को आप पीछे करके देखेंगे तो एक धारा वो पीछे होती है। तो इसी प्रकार प्रयाग में जो त्रिवेणी का संगम है, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही हैं, और वो जो मिल रही हैं उसके भीतर ही जो माता सरयू आ रही हैं, सरस्वती आ रही हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन उसमें विद्यमान है। तो क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड की, केवल पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च नदी है माता गंगा, जो कि वैकुंठ से चल करके पृथ्वी पर आई हैं। ऐसी पवित्र नदियों का उत्तराखंड से बह करके प्रयाग तक आते हुए माता गंगा समस्त नदियों को अपने अंदर समावेश करके प्रयाग में आती हैं। और प्रयाग में जब गंगा यमुना सरयू का संगम होता है तो ये तीर्थ जो है अपने आप में बड़ा पवित्र, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए तीर्थराज प्रयाग जो हैं ये तीर्थों के राजा हैं। महत्व तो हर तीर्थ का है, पर प्रयाग के तीर्थ की महिमा तो अत्यंत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत शानदार। मैं जब शरद जी रिसर्च कर रही थी कि महाकुंभ को कितने आयामों के जरिए समझा जा सकता है, इसके कितने पहलू हो सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, रिचुअल्स हों, उसमें मैंने विज्ञान के पहलू से भी इसे समझने की कोशिश की। उसमें मैं एक अमेरिकी रिसर्चर और राइटर के बारे में पढ़ रही हूँ, ग्रेग ब्रेंटन, जिन्होंने मानव चेतना का विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में एक सामंजस्य क्या है इस पर रिसर्च की। और इसमें उन्होंने ये पाया कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी का डीएनए है, वो डीएनए फिर से रिकॉन्फ़िगर हो सकता है अगर एक स्थान पर मंत्रों का उच्चारण हो, उसका शरीर पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और महाकुंभ तो एक ऐसी जगह है जहां पर इतने साधु संत होते हैं, सब अपने अपने इष्ट की आराधना में लीन होते हैं, उस स्थान पर डुबकी लगा रहे होते हैं। वहाँ की तो जो वाइब्रेशंस हैं, जो वहाँ पर एनर्जी है, उसका तो लेवल एकदम अलग होगा। थोड़ा लंबा आंसर होने वाला है मीनाक्षी जी, आई एम अफ्रेड। सो समझिएगा, इस आंसर को समझने के लिए पहले थोड़ा पंचतत्व को समझ लेते हैं। बिकॉज महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो आप पाएंगे क्या, महाकुंभ में आपको 5 तत्वों का समावेश मिलने वाला है। मैं समझाता हूँ 5 तत्व आपको। ऐसा हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से लिखा हुआ है, वैदिक स्क्रिप्चर से लिखा हुआ है कि इस संसार की सृष्टि जब हुई थी तो सबसे पहले शब्द तन्मात्रा उपस्थित हुई, प्रकट हुई। शब्द तन्मात्रा सिंबलाइजेज आकाश, यानी कि जो आकाश है हमारा, वो शब्द को सिंबलाइज इसलिए करता है, वैक्यूम है स्पेस में इसलिए वहाँ पे साउंड नहीं मिलेगी आपको। हमारे प्लेनेट पे चूंकि एयर है और उसको कंटेन कर रहा है आकाश, इसलिए साउंड, इसलिए आकाश सिंबलाइजेज साउंड, शब्द। अब साइंस नाउ, ये हमें आज पता है 400-500 साल पहले, ये हजारों साल पहले इन लोगों को पता था, आई डोंट नो हाउ। एनीवे, शब्द तन्मात्रा सृष्टि क्रिएशन में आगे बढ़ती हुई स्पर्श तन्मात्रा को प्रोड्यूस करती है, दैट इज वायु। स्पर्श तन्मात्रा आगे बढ़ती हुई प्रोड्यूस करती है रूप तन्मात्रा को, दैट इज अग्नि। नाउ वी नो दैट अग्नि कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट ऑक्सीजन। अग्नि यानी कि रूप तन्मात्रा आगे बढ़ते हुए प्रोड्यूस करती है सृष्टि का सृजन करते समय रस तन्मात्रा को। आइए हमारे वापस एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के ऊपर। तो वो कहते क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और वो जो हम खा रहे होते हैं उसको कन्वर्ट करती है फ्लूइड्स में, रस में। साइंस इसको डिटो करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जठराग्नि कुछ नहीं होती।
आप जब कुछ खाते हैं तो लिवर एंजाइम्स छोड़ता है और वो उसको पचा देते हैं, बट फ्लूइड में कन्वर्ट वो भी करते हैं। यानी कि अग्नि मनुष्यों के लिए रस में कन्वर्ट करती है हमारे सारे फ्लूइड्स को, यानी कि ब्लड हो गया, हमारे हार्मोन्स हो गए, एवरीथिंग। यही अग्नि देवताओं के फूड को के लिए, जो हम अग्नि में हविष्य डालते हैं, होम करते हैं, तो उनका फूड बना देती है व्हेन यू चैंट स्वाहा। और यही अग्नि हम जब पितरों के लिए कुछ अग्नि में डालते हैं वाइल चैंटिंग स्वधा, तो वो पितरों के लिए फूड क्रिएट कर देती है, यानी अग्नि इज क्रिएटिंग रस, साइंस। नाउ लास्टली, रस तन्मात्रा यानी जल आगे बढ़ के क्रिएट करता है पृथ्वी यानी गंध को, जो आपने पंचतत्व का जिनका नाम लिया था। सो पृथ्वी कंटेन्स ऑल 5 एलिमेंट्स। ये पांचों एलिमेंट्स आपको मिलते हैं आप जब महाकुंभ या अर्धकुंभ या किसी भी ऐसे होली असेंबली ऑफ रिचुअल में जाएंगे, तो आपको ये पांचों तत्व मिलने वाले हैं। वहाँ पे हवन हो रहे होते हैं, यज्ञ हो रहा होता है, मौनी अमावस्या में आप मौन रख रहे होते हैं, परहैप्स टू कनेक्ट योर इनर सेल्फ। जब आप किसी श्लोक की चैंटिंग करते हैं तो आप अपने अंदर के एनर्जी चक्रास को जागृत कर रहे होते हैं उसी शब्द के दम पे। रीसेंट स्टडी बताता हूँ आपको साइंस की, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक लेविटेशन। यानी कि अभी रिसर्च चल रही है इस पे। निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक ने इस पे बहुत रिसर्च करी थी। टेस्ला कंपनी जो आप सुनती होंगी, वो बेसिकली उनसे ही प्रेरित है, निकोला टेस्ला से। उन्होंने एकॉस्टिक लेविटेशन यानी कि शब्द से, ध्वनि से किसी चीज़ को उठाया जा सकता है, इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए आपको चैंटिंग का? इसी बात से मुझे एक और सिरा इससे जुड़ता है। मैं जब रिसर्च कर रही थी तो उसमें साइंटिफिक वैल्यूज इसमें महाकुंभ से जोड़ने की कोशिश जब कर रही थी, तो उसी रिसर्च में एक और बात समझ में आई कि इंटैंगलमेंट, जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मानव से जुड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाकुंभ ही है। ना जाति है, ना कोई वर्ण व्यवस्था समझ में आती है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब समझ में आता है, और जो पृथ्वी पर है उस वक्त वहां मौजूद है वो तो है ही, लेकिन ये जो हम इंटैंगलमेंट की बात करते हैं, एक से दूसरे सिरे के जुड़ने की बात करते हैं, हम अपने पितरों से भी जुड़ जाते हैं जो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है। ये अध्यात्म है, ये विज्ञान है, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर केवल अध्यात्म ही अध्यात्म है, धर्म है? ऐसा है, हमारा जो सनातन धर्म है, मैं तो कहूँगा हमारा नहीं, प्रत्येक प्राणी का धर्म सनातन है। हम लोग भटक गए। क्यों? क्योंकि यही धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये जितनी भी पृथ्वी पर जीव हैं, ये सब हमारा परिवार है। और अपने परिवार के लिए जैसे व्यक्ति कामना करता है, हम भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, सब आनंदित हों, सबका कल्याण हो। हमारे यहाँ कभी भी वैरता, ईर्ष्या ये नहीं रही। ये तो पता नहीं किस संस्कृति का आवाहन मेरे देश में हुआ, जो हम लोगों में एक फूट डाल दी, हम लोगों में वैर पैदा कर दिया। अरे भाई, जब हम जयकारा भी लगाते हैं ना अपने धर्म में, तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मेरा कल्याण नहीं हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो कुंभ जो है वो विश्व के कल्याण की भावना से किया जाता है। हम तो कहते हैं सब मेरे हैं, सब हमारे हैं। ये जीव जंतु भाई समझे नहीं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान वेद कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो हम सबकी सृष्टि परमात्मा ने की है। हम सबके भीतर वही पंचतत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। आत्मा के रूप में वही भगवान बैठे हुए हैं। तो कुंभ की जो भावना है वो सबके कल्याण की, सबके मंगल की कामना से कुंभ होता है। और कुंभ का मतलब ही है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कुंभ ही तो है। ये जो भगवान ने दुनिया बनाई है ये कुंभ है। तो इसमें हम सबको एक रहना चाहिए, आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। इसी की भावना से हम कुंभ करते हैं और यही भावना हमारा सनातन धर्म कहता है। अच्छा महाराज जी, अगर एक आम व्यक्ति, हमारे जैसे लोग अगर कुंभ में जाते हैं तो हमारे लिए पद्धति क्या होनी चाहिए? हमें किस तरह से वहाँ पूजा करनी चाहिए, या हमें स्नान करना चाहिए? स्नान करते हुए किनकी आराधना करनी चाहिए?
क्या करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए? भगवान श्री राम नवदा भक्ति में माता शबरी को समझाते हुए कहते हैं, हे माता, मेरी 7वीं भक्ति है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा दर्शन करो कि मैं ही संसार में व्याप्त हूं, पर मुझसे भी ज्यादा श्रद्धा मेरे संतों में रखो, मेरे भक्तों में रखो। तो कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी धरती के संत इकट्ठे होते हैं। हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता, हम वहां जाकर के गंगा में स्नान करके जब कुंभ का दर्शन करते हैं, कौन कौन से संत, किस किस कोटि के संत उस कुंभ में कहां बैठे हुए हैं, यद्यपि हम उनको जानते हैं अथवा नहीं, उनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। कुंभ में जाकर करना क्या चाहिए, ये मैं प्रार्थना आप सभी से इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को कहना चाहूंगा। आजकल हमने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना लिया है ना? तो भैया कुंभ में जाकर के तीर्थों का सेवन करना चाहिए, तीर्थों का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। संगम में जब हम जाएं प्रयाग में, तो सर्वप्रथम जाकर के माता गंगा को प्रणाम करें, गंगा मैया में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा जो भी आप भगवान का नाम लेते हैं उन नामों को लेकर के वहां जो संत आए हुए हैं, जो कि साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उनका दर्शन करें। केवल उछलने कूदने नाचने गाने के चक्कर में ना रहे। ये जो वहां संत इकट्ठे हुए हैं, ये सब साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, तो इनका दर्शन करके, कुंभ छोटा मेला नहीं होता, विश्व का सबसे बड़ा कोई मेला है तो वो कुंभ का मेला है। ये आपने अच्छा कह दिया, क्योंकि आजकल वो रील वाला जमाना है जी। कहीं भी फोन खुलता है और रील बननी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आपने अच्छी कही। लेकिन जो लोग कल्पवास करते हैं, मैं आ रही हूँ शरद जी आपके पास, लेकिन जो कल्पवास करते हैं, पहले तो कल्पवास का मतलब समझाएं। कल्पवास का मतलब है, जिस प्रकार हम लोग कल्प होते हैं ना, कल्प माने एक समय की अवधि। तो जो महात्मा लोग हैं वो अपने अपने स्थान से आकर के ये दृढ़ निश्चय, जैसे हम संसारी लोग, थोड़ा आप और सिंप्लीफाई इसलिए कर दीजिए क्योंकि अवधि कैसे, क्योंकि सब एक दिन मानते हैं, लेकिन ये कल्प ब्रह्मा जी का समय का चक्र है, उसे आप इस तरह से थोड़ा समझाएं तो दर्शकों को और समझ आएगा। वैसे तो कल्प जो कहा गया है, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको एक कल्प कहा जाता है। परंतु यहां जिस कल्प की बात हो रही है वो ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से नहीं हो रही। कल्पवास माने अवधि, माने एक समय। जैसे हम संसारी लोग हैं, हम कुंभ में जाएंगे, स्नान करके अपने घर आ जाएंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे। परंतु कल्पवास माने होता है कि जब से कुंभ लगेगा और जब तक कुंभ समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी साधु उस कुंभ की भूमि को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। उतना कल, जब तक कुंभ होगा तब तक उनका वास कुंभ में ही रहेगा, उसको कल्पवास कहा। इससे पहले आप आगे बढ़ जाएं, मैं अगला जल्दी से पूछ लेती हूँ। यानी कि जो साधु संत हैं वो तो पूरा कल्पवास करेंगे जी, लेकिन जो आम व्यक्ति है जी, वो अगर मान लीजिए 4 दिन के लिए वहां जाके रुकता है, एक ही दिन जाके रुकता है, या किसी एक तिथि पर ही स्नान करके आ जाता है, तो उसे क्या उतना पुण्य, उतना फल मिलता है? निश्चित रूप से, निश्चित। ये कल्पवास की जो बात कही गई, ये विशेषकर साधुओं के लिए कही गई। अच्छा। परंतु हम लोग भी यदि चाहें तो हमें कल्पवास का निषेध नहीं है कि हम लोग कल्पवास नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करते हैं कल्पवास? ये पद्धति ऐसी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शास्त्रों में ये जो तीर्थ हैं, ये मनोरंजन के नहीं, आत्मरंजन के विषय होते हैं। तो तीर्थों में जब जाएं तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जैसे साधु महात्मा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो उनको अपना आदर्श मानकर, उनके जीवन से शिक्षा लेकर के और उनके ही जैसा जीवन जीने का उतने दिन प्रयास करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, कम से कम असत्य भाषण करें। जो जो साधु महात्माओं ने निर्देश किए हैं, उन समस्त निर्देशों का पालन करते हुए हम भी चाहें तो कल्पवास कर सकते हैं। लेकिन यदि कल्पवास करने के, अरे भाई हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, शास्त्र कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला। भाई साधुओं का जो जीवन होता है वो तो एक अलमस्त जीवन होता है। उनके जीवन में कोई चिंता नहीं है कि घर में जाकर रोटी बनानी है या बच्चों के लिए कमा करके लाना है। उनका जीवन अलमस्त जीवन है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। पर हम सांसारिक लोग हैं, हम पर थोड़ा बहुत समय है, हमको अपनी घर गृहस्थी। आपने अच्छा बोला, नाना जंजाल जी। बहुत तरीके के जंजाल हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए। कल्पवास करने से आध्यात्मिक फायदा क्या होगा वो तो महाराज जी समझा रहे हैं,
लेकिन शारीरिक तौर पर उसका फायदा क्या होगा, विज्ञान क्या कहता है? पहले कुंभ के पर्सपेक्टिव में कल्पवास समझ लीजिएगा मीनाक्षी जी। तो पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक का ये जो समय होता है, ये हम कुंभ मेले के लिए कल्पवास के तौर पे डिसाइड करते हैं। एक आम इंसान के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे, साइंटिफिक लॉजिक पूछेंगे, मैं फिर से अपने पहले पॉइंट पे आता हूँ वापस। पहली चीज़, जब भी आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, यानी कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप साधु संतों का जीवन जीने की इच्छा रख रहे हैं, हालांकि बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी टाइम कर पाएंगे, से फॉर एग्जांपल आपको व्रत रखना है, फास्टिंग करनी है, साइंटिफिकली प्रूवन है 14 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर सेल्स तक मरने वाला, ऐसा रिसर्च प्रूव कर रही है। एक एक चीज़ का जो भी आप वहाँ पे रिचुअल्स कर रहे होंगे, चाहे आप पानी में स्नान कर रहे हो, नदी में डुबकी लगा रहे हो, या वहाँ पे आप शास्त्रार्थ सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, या तो आपका बौद्धिक विकास हो रहा होगा या आपका शारीरिक विकास हो रहा होगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। जैसे अलग अलग तिथियां हैं, पहला स्नान जो है वो पौष पूर्णिमा का स्नान है, फिर जो सबसे बड़ा स्नान है वो मकर संक्रांति का, और उससे बड़ा स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का स्नान है। तो ये अलग अलग तिथियों के स्नान के गुण क्या अलग अलग हैं? ऐसा है कि ये जो पुण्य तिथियां हैं, स्नान तो हम रोज ही करते हैं, परंतु पुण्य तिथियों में स्नान करने से पुण्य की वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार कथा तो हम अपने घर में भी सुन लेते हैं, पूजा तो हम अपने घर में भी कर लेते हैं, तो फिर हमें तीर्थों में जाने की आवश्यकता क्यों है? फिर हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों है? देश काल परिस्थिति, इनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जिस प्रकार वायु सब जगह है, परंतु आपको यदि हवा लेनी होगी तो आपको पंखे के नीचे ही बैठना होगा। तो इसी प्रकार जो ये मुख्य प्रमुख तिथियां हैं, स्नान तो 1 महीने में आप किसी भी दिन करेंगे तो भी आपको आनंद होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, परंतु प्रमुख तिथियों में स्नान करने से निश्चित रूप से अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए मुख्य तिथियों को निर्धारित करके अतिशय पुण्य की बात कही गई, निश्चित रूप से मिलता है। ये मौनी अमावस्या, मैं इस पे समझना चाह रही हूँ, मौनी क्यों कहते हैं? मौनी कहना मतलब मौन हो जाना, चुप हो जाना, मौनी अमावस्या क्यों? देखो, ये मौन भी एक व्रत है। भगवान ने जो हमारी वाणी बनाई है, संस्कृत में एक रूप है वाक वाचौ वाचः। वाणी हमारी एक इंद्रिय है, इसीलिए वाणी को बड़ा तोल करके बोलना चाहिए। और मौनी अमावस्या का मतलब ये है कि यदि हम मौन व्रत करेंगे एक दिन, जैसा कि हमारे शरद जी ने बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका साइंटिफिक रीजन हमारे शरीर पर होता ही होता है, तो यदि हम एक दिन मौन रहते हैं, हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, तो मौन से भी एक आत्मशक्ति प्राप्त होती है। अनर्गल प्रलाप करने वाले व्यक्ति की वाणी का तेज खत्म हो जाता है। तो मौनी अमावस्या का मतलब यही है कि मौनी अमावस्या को संत महापुरुष जो हैं वो मौन रह करके भगवान की साधना करते हैं, वो बोलते नहीं है। यही मौनी अमावस्या का मतलब। मैं अखाड़ों पर आपसे समझना चाह रही हूँ। अखाड़ा सुनते ही तो पहला ख्याल जो आता है दिमाग में वो यही होता है कि ये पहलवान, लेकिन जब मैं इन अखाड़ों में देखती हूँ, साधु हैं, संत हैं, अहिंसक होने की बात करते हैं जी। फिर अखाड़ा क्यों? देखिए, अखाड़ा जो शब्द है वो पहलवानों से ही संबंधित नहीं है। अखाड़े शब्द का मतलब है एक समूह, एक कुटुंब। जैसे कि संप्रदाय हैं, श्री रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तो जितने भी संप्रदाय होते हैं वो एक एक कुटुंब को अखाड़े नाम की संज्ञा दे दी गई। तो जितने भी महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हैं, जैसे शंकराचार्य भगवान से शैव मत मान लीजिए, रामानंदाचार्य भगवान से रामानंद संप्रदाय मान लीजिए, तो इसी प्रकार ये जो अखाड़े हैं ये एक समूह है, एक परिवार है। इसमें हिंसा का कोई, अरे हमारा धर्म तो अहिंसा ही परमो धर्मः। सनातन धर्म के जो त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, XYZ, वो हिंसा नहीं, प्रेम बांटते हैं। तो हमारा धर्म जो है हिंसा नहीं, अहिंसा और प्रेम की बात करता है। ये कंफ्यूजन लोगों में हो गई है कि अखाड़ा माने हिंसा। नहीं नहीं नहीं, हमारे साधु संत कभी हिंसा की बात नहीं, अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन एक बात और समझने की, अहिंसा ही परमो धर्मः बात बिल्कुल सत्य है। तो अहिंसा ही परमो धर्मः बात सत्य है, तो श्री कृष्ण चक्र क्यों उठाते हैं? भगवान श्री राम धनुष क्यों उठाते हैं? भगवान शंकर त्रिशूल लेकर क्यों बैठते हैं? माता दुर्गा के 8 भुजें हैं, 8 भुजाओं में हर भुजा में एक एक शस्त्र है, फिर वो क्यों? बोले वो इसलिए कि धर्म जो है उसकी रक्षा का भार हम लोगों को करना चाहिए। भाई बड़ी सीधी सी बात है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो हमारा धर्म है
कि हम अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले धर्म को यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम ब्राह्मण हैं, हमारे एक हाथ में यदि शास्त्र हैं तो फिर दूसरे हाथ में शस्त्र भी हैं। तो इसलिए आप सावधान रहें। तो हमारा पहला धर्म है अहिंसा। जो धर्म सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाता है उस धर्म से छेड़खानी मत करो। ये सबका कल्याण चाहता है, ये सबका भला चाहता है। तो उस धर्म पर यदि आंच आती है तो फिर कोई उसकी रक्षा के लिए आगे आवे चाहे नहीं आवे। ये जो साधु महात्मा होते हैं, ये सन्यास जब ग्रहण करते हैं तो अपना पिंडदान कर देते हैं पहले ही। पिंडदान क्यों? बोले आज से हम संसार के लिए मर चुके, हम केवल भगवान के हो गए, केवल धर्म के हो गए। तो ये जो साधु महात्मा होते हैं निश्चित रूप से अहिंसावादी होते हैं, लेकिन जब धर्म पर कोई बात आती है तो फिर ये महात्मा, आपने कुंभ में दर्शन किया हो, सवेरे जब शाही स्नान होता है तो जो कटारियां तलवार लेकर के जो तांडव होता है वो केवल इसलिए है कि विधर्मी लोग ये ना समझ लें कि हमारे सनातन धर्म में सब डरपोक बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये हमारी भावना है कि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, ये हमारी भावना है कि हम किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कायर हैं। हमारे धर्म पर उंगली नहीं उठाना, हमारे धर्म को छेड़ना नहीं। इसलिए साधु महात्मा अपने एक हाथ में शस्त्र भी धारण करते हैं। और वही इतिहास में हमने देखा भी है शरद जी, जब आक्रमण हुए तो उस वक्त आवश्यकता पड़ी जब हमारे नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा के लिए शस्त्र उठाए। मीनाक्षी जी, इसका अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इसको इट डेट बैक टू 8th century व्हेन आदि शंकराचार्य वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि नहीं, हम अब हिंदू धर्म का पतन होने से रोक पाएं। उसी का एक पार्ट ऐसा माना जाता है, उसी का एक पार्ट था अखाड़ाज की उत्पत्ति, जहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था मॉन्क वॉरियर्स का जी। यानी कि एक ऐसे साधु संत जो, जैसा कि महाराज जी ने बताया, जो शास्त्र भी समझते हैं और जरूरत पड़ने पे शस्त्र भी चलाना जानते हैं। तो वहाँ से, और ऐसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है कि नागा साधु मुगल एम्परर्स को हराया। बट एट द सेम टाइम रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक और प्रॉब्लम है, वो है द क्लैश बिटवीन अखाड़ाज। इसके लिए अच्छा चलिए उससे पहले एक और मज़ेदार चीज़ पे बात करते हैं। कुंभ एक और चीज़ के लिए जाना जाता है जिसका नाम है शाही स्नान। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री के पीछे जाएंगे तो ये तो फैक्ट है कि आपको पता चल रहा होगा कि शाही इज नॉट अ हिंदू और संस्कृत वर्ड, इट्स अ पर्शियन वर्ड एक्चुअली। तो शाही स्नान एक ऐसे ट्रेडिशन में, जो एज ओल्ड ट्रेडिशन है कुंभ मेला, जो कि हिंदू ट्रेडिशन है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है साफ साफ, और वो चला आ रहा है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको अखाड़ाज समझाता हूँ। तो अखाड़ाज में क्या हुआ था कि जब ये अखाड़ाज की उत्पत्तियाँ हुई तो दे फॉट विद ईच अदर। तो हमने ये देखा है कि 17वीं शताब्दी में पर्टिकुलरली बहुत फाइट हुई इनके आपस में ओवर दी सुपीरियरिटी ओवर वन अदर, कि पहले कौन स्नान करेगा, पहले कौन स्नान करेगा। इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मोस्ट टेनेबल स्टोरी है एक, कि ये चीज़ शाहजहां की कोर्ट में गई थी जब शाहजहां रूल करते थे यहाँ पे। तो उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया था और टोकन नंबर्स प्रोवाइड किए थे अखाड़ास को कि भाई तुम पहले करोगे, तुम बाद में करोगे, तुम्हारा तीसरा नंबर, तुम्हारा चौथा नंबर। तो जिस अखाड़ा को सबसे पहले स्नान करने को मिला, चूंकि वो शाही फरमान के दम पे उसको स्नान करने को मिल रहा था, दी टर्मिनोलॉजी और नॉमेनक्लेचर वाज शाही स्नान। तो ऐसा एक स्टोरी के तौर पे हमें पता चलता है। बट अखाड़ास की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे बेसिक रीज़न यही था, जैसा कि महाराज जी ने बताया, शास्त्र हैं, शस्त्र भी हैं। तो हम अगर ब्राह्मण हैं तो हम वॉरियर ब्राह्मण भी हैं, लॉर्ड परशुराम भी हैं। शैव और वैष्णव संप्रदाय, इनके अलग अलग अखाड़े हैं, इनकी पूजा पद्धतियां भी बिल्कुल अलग अलग है। आज हमारा जो भी दर्शक कार्यक्रम ये देख रहा है, उसे इन दोनों पद्धतियों के अंदर जो बेसिक अंतर है वो समझ में आ जाए, इसे ऐसे समझाएं। वैश्य हो, क्षत्रिय हो, एक गोत्र होता है, एक परिवार होता है। हम सब भगवान के साधु हैं, परंतु भगवान शंकर को जो फॉलो करते हैं, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, उनको शैव कहा जाता है। भगवान नारायण के जो भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो माता शक्ति दुर्गे माँ के भक्त हैं उनको शाक्त कहा जाता है। परंतु हरि हर एक हैं, नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री राम ने लंका जाते समय जब रामेश्वरम की स्थापना की तो शिव की स्तुति की, तो शिवलिंग बनाई। तो भगवान से पूछा, बोले प्रभु आपने शिव जी की स्थापना की है, इनको नाम क्या देंगे, इनका नाम क्या है? तो भगवान श्री राम बोले इनका नाम है रामेश्वर।
वो रामेश्वर का मतलब, बोले जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो ये लीला भगवान शंकर ऊपर कैलाश से देख रहे थे। तो पार्वती जी से बोले शंकर जी, बोले देखो पार्वती जी, भगवान कितने दयालु हैं, कितना बड़प्पन दिखा रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि शंकर जी हमारे ईश्वर हैं। तो पार्वती जी बोली तो ये नामकरण फिर गलत कर दिया भगवान ने। बोले नहीं नहीं नहीं, नामकरण तो ठीक किया है, पर अर्थ गलत कर रहे हैं भगवान। बोले क्या अर्थ गलत कर रहे हैं? बोले रामेश्वर माने राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर नहीं, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। मेरे तो राम ईश्वर हैं, मैं राम का। तो यहां भेद नहीं है। राम जी शंकर जी को ईश्वर मानते हैं, शंकर जी राम जी को ईश्वर मानते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने जब विष का पान किया तो विष जब जाने लगा तो शिव जी को ऐसा हुआ कि भाई मेरे हृदय में तो भगवान राम रहते हैं, अगर ये विष मेरे कंठ से नीचे उतर करके जाएगा तो भगवान को कष्ट देगा, और यदि मैं इसका वमन कर दूंगा तो ये संसार का विनाश कर देगा। तो वहां भी भगवान शंकर ने राम नाम का आश्रय लिया। जैसे हम बोलते हैं रा, तो रा कहते हुए मुंह खुल जाता है, तो मुंह खोला रा और अमृत विष मुख में डाला, और माँ कहते ही ढक्कन बंद हो जाता है, तो माँ बोलते ही मुख बंद किया। तो राम नाम का आश्रय लेकर के अपने कंठ में विष को धारण किया, जिससे भगवान शंकर का नाम हुआ नीलकंठ। तो किसी ने शंकर जी से पूछा, बोले बाबा इतना बड़ा कालकूट जहर आपने पी लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, आप ठीक तो हैं? तो बोले भैया मेरे हृदय में बैठे हुए थे राम, और ऊपर से गया विष, और विष और राम जब दोनों मिल जाते हैं तो शब्द बन जाता है विश्राम। पहले तो मैं आराम नहीं था, लेकिन जब से मैंने राम नाम का आश्रय लेकर के विष को पिया है, अब मैं परम विश्राम में हूं। इसी पे वो भजन मैं सुन रही थी जो भगवान शिव ने गाया राम जी के लिए जब वो वापस लौट रहे थे लंका विजय करके। उसमें भी यही तो शब्द है, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत चाहत चाही प्रभु। वाह, इसलिए हमको कोई भेद नहीं समझना चाहिए। हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म, हम इसको इसलिए श्रेष्ठ नहीं कह रहे कि ये मेरा धर्म है, हम इसलिए श्रेष्ठ कर रहे हैं कि सबका काम इसी से चल रहा है। कैसे? भगवान सूर्य किसके देवता हैं? मेरे सनातन के। चंद्रमा किसके देवता हैं? मेरे सनातन के। पृथ्वी किसकी देवी है? मेरी सनातन की। जल किसका देवता है? मेरे सनातन का। वायु किसके? तो जो भी सनातन को नहीं मानते, आप वायु लेना बंद करो, सांस लेना बंद करो, आप सूर्य का प्रकाश लेना बंद करो, आप चंद्रमा का चांदनी लेना बंद करो। अरे सनातन सबके लिए इसीलिए है, पूरी दुनिया का काम इसी से चल रहा है, सनातन से ही। तो इसलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ ये परिवार है, शंकर जी भी हमारे परिवार के हैं, राम जी भी हमारे परिवार के हैं, गणेश जी भी हमारे परिवार के हैं। अगर इनमें से एक भी देवता नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। सरस्वती यदि हमारे परिवार से हट जाए तो हमें विद्या कौन देगा? गणेश जी हमारे परिवार से हट जाए तो हमें बुद्धि कौन देगा? भगवान अगर हमारे परिवार से हट जाए तो हमें भक्ति कौन देगा? तो जितने भी देवी देवता हैं ये हमारा परिवार है, इन सबसे हमारा काम चलता है। इसलिए यहाँ वैर की नहीं, यहाँ समूह की भावना, यहाँ एकाग्र होने की भावना, यहाँ सबको मिलाने की भावना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सनातन धर्म प्रकृति का उपासक है जी, और जो भी प्रकृति का उपासक होगा उसका तो उत्थान होना तय ही है। विज्ञान महाकुंभ के सनातन सत्य तक, उस गहरे तक पहुंच पाया है। महाकुंभ में होने वाली हर एक्टिविटी के पीछे या तो साइंटिफिक, चलिए साइंटिफिक की जरा थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के तौर पे एंटेंगलमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंटेंगलमेंट को समझते हैं, पहले थोड़ा साइंस को समझिएगा। साइंस होती क्या है, जिसको आप विज्ञान कहते हैं। बेसिकली मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में साइंस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि हमें अगर किसी भी रिचुअल को यानी किसी एक्टिविटी को बताना है कि ये साइंटिफिक है, तो हमें उसे कॉज एंड इफेक्ट को बताना है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर ले जाते हैं तो ये साइंस हो गया, तो ये विज्ञान हो गया। ऑलमोस्ट एवरी रिचुअल परफॉर्म इन महाकुंभ कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली, दैट इज फॉर श्योर। एंटेंगलमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में मत देखिए। एक बार जब आप उसको पिरो के देखेंगे समूह के तौर पे, तब आपको उसका जो पर्सपेक्टिव मिलेगा वो बहुत वाइडर होने वाला है। महाकुंभ में होने वाला हर एक रिचुअल, हर एक एक्टिविटी आपस में पिरोया गया है बहुत करीने से। जिसने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मौनी अमावस्या, क्यों मौन क्यों रखना है? एक दिन का मौन आपको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है जितना कि 365 दिन का खाना नहीं प्रोवाइड कर सकता। कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जो हमारी एनर्जी लॉस हो रहा होता है वो बहुत ट्रिमेंडस होता है। तो मौनी अमावस्या का तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये मान लेंगे।
अंतर सिर्फ इतना है कि साइंस इस बात को माने ना माने, लॉजिक मान लेगा इस बात को। मैं एक एग्जाम्पल इसे ऐसे दे देती हूँ। हमारा एंकरिंग का काम है, दिन भर में खूब खबरें पढ़ते हैं और कई बार घर जाने के बाद ऐसा लगता है बहुत थकान महसूस हो रही है। अगले को ये समझ में नहीं आ पाता है कि कोई शारीरिक श्रम करके नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बोल कर आए हैं, इसलिए वो एनर्जी लॉस हो गया है। इसलिए मौन रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों से बस 2 सवाल ले लेती हूँ। आप पूछना चाह रही हैं जी? ये जो महाकुंभ लग रहा है हम लोग प्रयागराज में, हम लोग सब बहुत ही उत्साहित है कि हमें भी मौका मिले, हम जाएं। तो हमारे घर के एक मेंबर अगर वह जा कर के वहाँ से जल लेकर आए, जो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुँच पाएंगे, घर के मेंबर 8-9 लोगों की फैमिली है, माता जी बुजुर्ग हो गई हैं, तो क्या उस जल से घर में लाकर स्नान करने से लाभ मिलेगा उनको? देखिए ऐसा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर पूरा लाभ घर में ही मिल जाएगा तो वो कुंभ का मेला क्यों लगा हुआ है? बहुत अच्छे है ना? पूरा लाभ तो घर में नहीं हाँ, कुछ तो मिलेगा, ये निश्चित है, लेकिन कुंभ का लाभ तो कुंभ में ही मिलेगा। एक और प्रश्न। अभी देश में एक मुद्दा चल रहा है कि कुंभ में, यानी कि जो तीर्थराज प्रयाग है, उसमें गैर सनातनी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम भाई जो हैं उनको नहीं जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कि ये सही है या गलत है? जितना मैंने सुना है, वहाँ जाने के लिए किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया। वहाँ पर दुकान खोलने के लिए प्रतिबंध जरूर मैंने सुना है कि कुंभ में मुस्लिम लोगों को दुकान खोलना मना है। वो इसलिए मना है, आज ये इतने वैदिक ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हैं, मेरा हृदय कितना गदगद हो रहा है, ये केवल मैं अपनी वाणी से बता नहीं सकता। इन ब्राह्मणों का दर्शन करके पहली बात, हम अपनी मर्यादा को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, उसकी जो पवित्रता है उसको समझते हैं। कोई भी हिंदू हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, परंतु भैया विधर्मी लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो। इसके लिए इन मुस्लिमों को दुकान खोलने से मना किया गया, क्योंकि ये भोजन में कब किसको क्या खिला दें। आपने कुछ दिन पहले पूर्व सुना होगा कि एक मंदिर में साउथ में वहाँ प्रसाद में ही मांसाहार मिला दिया है ना। तो मुस्लिमों को इसलिए मना किया कि हमारी पवित्रता, हमारी शुचिता, हमारी विचारधारा वो सुरक्षित बची रहे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा विमर्श करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, समझ बढ़ानी चाहिए। जैसे कि महाकुंभ एक ऐसा ही समागम है। माघे मासे गंगे स्नानम यह कुरुते नरः युग कोटि सहस्त्राणि तिष्ठन्ति पितृदेवता। स्कंद पुराण ये कहता है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति के पितर युगों युगों तक स्वर्ग में वास करते हैं। कुंभ विश्व का एकमात्र ऐसा समागम है जहां आने के लिए किसी को आमंत्रण नहीं देना पड़ता, लेकिन करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं। एक ऐसा उत्सव जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ, एक दिन, एक स्थान और एक जल में एक ही भावना से डुबकी लगाते हैं। वो परमार्थ चाहते हैं, वो चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति। यह अनुभव जो चर्चा से मिल रहा है, उसका आनंद सनातन की डुबकी के साथ कैसा होगा, उसके लिए तो प्रयागराज की धरा ही आना होगा, संगम में संगत करनी होगी।